में आइए, ज़रूरत हो तो रचना के बाद रचना और अध्याय के बाद अध्याय शुरू है और किताब ख़त्म होने तक यही शुरू रहेगा। लेकिन आपका कैसे शुरू है यह अधिक महत्वपूर्ण है। किताब में जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्रगति हो रही हो तो आपका अभिनंदन। लेकिन यदि इसके विरुद्ध हालात हो तो निम्न एक उदाहरण से आप थोड़ा गुस्से में आने की प्रेरणा ले सकते हैं। यह 10 साल पहले की घटना है। मेरी एक कक्षा में एक साहब नियमित रूप से आते थे, सामने की बेंच पर बैठते थे। सामने की बेंच पर बैठने वाले विद्यार्थी की कॉपी अध्यापक को अन्य विद्यार्थियों से अधिक दिखाई देती है। मुझे भी इस साहब की कॉपी हमेशा दिखाई देती थी। अंग्रेजी में बनाने के लिए मैंने हिंदी वाक्य कहूँ और ये साहब अंग्रेजी वाक्य सही लिखे, ऐसा शायद ही होता था। एक ही गलती बार बार करके वे माहिर थे। कोई भी उनकी इस कला से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार मेरी नज़र उनकी कॉपी पर पड़ी और उनकी एक गलती मुझे दिखाई दी। मैंने कक्षा को उद्देशित कर उस पर स्पष्टीकरण किया और उन्होंने वह गलती तुरंत ठीक कर ली। 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वही गलती उन्होंने फिर से की। मैंने पहले का स्पष्टीकरण दोबारा किया और उन्होंने फिर से गलती ठीक करने में देर नहीं लगाई। लेकिन फिर से 2-3 मिनट के बाद उन्होंने वही गलती दोहराई। मैंने फिर से समझाया और उन्होंने इस बार भी गलती ठीक करने में कोताही नहीं दर्शाई। यह भी एक अच्छा लक्षण ही है। एक ही गलती 3 बार करके उन्हें संतोष नहीं हुआ और उन्होंने उस दिन 10 बार वही गलती करने का कीर्तिमान बनाया। 9वीं बार तक वे मेरे संयम की परीक्षा लेने में सफल हुए। लेकिन 10वीं बार क्या किया जाए मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उसकी कॉपी को हाथ में उठाया और पूरी कक्षा को वह कॉपी दिखाई और कहा, देखो मैंने आप लोगों को आज इतनी बार यह बताया, लेकिन फिर से उन्होंने वही गलती की। वह कॉपी मैंने पूरी कक्षा को दिखाई, इसलिए उन साहब को गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा दूसरे दिन से वे कक्षा में नहीं आएंगे। लेकिन वे आए और सामने की बेंच पर ही बैठे। लेकिन अब वे गलती करने के लिए तैयार नहीं थे और कक्षा के आखिरी दिन तक उनकी कॉपी में गलती खोजना मेरे लिए एक मुश्किल काम हो गया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। मनुष्य को गुस्सा आया और उसने निश्चय कर लिया तो वह किस तरह बदल सकता है, इसका यह एक स्पष्ट उदाहरण है। तो आप भी आइए गुस्से में, लेकिन दूसरों पर नहीं।